पिछले जुम्मे को हम बात कर रहे थे सीज़न की तो रंगीन की। तो मैंने तो देख लिया और बिलाल ने कहा था कि वो बताएगा कि उसने क्या देखा पिछले हफ्ते और क्या रिकमेंड करेगा। बताओ भाई, बड़ा मसरूफ़ गुज़रा है ये तो पूरा हफ्ता। अब तो तो कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, कैसे फिल्म दिखाओ कि 14 तबक रोशन हो जाएं, दिमाग खुल जाए, पर्दे खुल जाएं सारे, आँख कान। मैं तो कह रहा हूँ कि फिर दोबारा पुराने दौर में चलते हैं। नॉस्टैल्जिया की अपनी अच्छा। एक कशिश होती है। तो पुराने दौर की क्या नॉस्टैल्जिया है उसमें तो। ना हमारे वीसीआर के लिए भी जो है ना वो पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, हाँ, पूरे मोहल्ले से चंदा करना पड़ता था दो बिल्कुल। फिल्में देखने के लिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी देखो नेटफ्लिक्स है, इतने यूट्यूब है, जो मर्जी चाहे देखो। वो हाँ, पुरानी फिल्में अब देख लो, हाँ। यहाँ सामने मेरे मैं तो साथ। बड़ी मुश्किल से डीवीडीज़ में इकट्ठी करता था, बड़ी हाँ। क्वालिटी कॉन्शियस हूँ मैं कि पिक्चर क्वालिटी सही हम्म। हो। तो अब ये है कि इन पे नेटफ्लिक्स पे तो आपको क्वालिटी तो ज़बरदस्त मिलती है, कलर हाँ, वगैरह और सब। देखो तुम्हें एक्सरे क्वालिटी ये वो तो सारा। बताओ फिर क्या देखें रात को आज। मैंने तो जो है क्या कहते हैं उसको, आपके कहने पे मेट्रो इन दिनों देख ली। देख रहा हूँ अभी आहिस्ता-आहिस्ता, जी, तुम्हें वो फ्रेम फिल्म, वो फ्रेम तो में। वो नहीं तो वो है ही ज़रा कोई फ 100 मिनट की फिल्म नहीं है, और तुम उसको क्या 100 साल में देखोगे क्या? हाँ, हैं? नहीं साथ-साथ और फ़िल्में भी देख रहा होता हूँ। अच्छा। साथ-साथ कभी दिल करता है कि कोई हाँ। मतलब और एक कौन सी देख रहे हो? पहले बता दो ना यार कि ये कौन सी फिल्म देखे ना, ये हमारा पुरानी फ़िल्म बताता हूँ थोड़े मैं, से तो हमारे देखने पुरानी वाले हैं। फ़िल्म बताता हूँ एक। चलो पुरानी बता दो, यूट्यूब पे मिल जाएगी ना मिल आसानी से। जाएँगी, ये सारी फ़िल्में मिल हाँ जाएँगी। बताओ। वैसे तो चलें आप रुदाली देखें फिर। नहीं, रुदाली तो इतनी दफ़ा देख ली है, बस अच्छा। वो अब वो आज वीकेंड है, उन्होंने कोई आशूरा थोड़ी मनाना है। चलें फिर देख लें, हाँ। इजाज़त देख लें। हाँ, और इजाज़त भी तुम्हारी पसंद भी वो है जिसके अंदर बंदा जो है ना वो फिर रोता ही रहे फिल्म देख के बाद में। ये फिर खवातीन के कॉमेडी देखने फ़िल्म वाली देख नहीं है। लें कोई। कॉमेडी कौन सी फिर, तो कॉमेडी कह नाना दो कि पाटेकर वाली देख लें फिर। वो नाना पाटेकर की कौन सी है, ये हैप्पी हाउस, वो क्या कहते हैं, हाउसफुल। हाउसफुल 5 हाँ, आ गई है। हाँ, वो तो कैसी है हाउसफुल 5? ट्रेलर देखा मैंने, उसमें बस नाना मैंने भी पाटेकर। वो हाँ। फॉरवर्ड कर के देखता रहा हूँ। अच्छा। किसी ने मुझे कहा कि इसमें नाना पाटेकर भी है। पता नहीं होगा तो सही कहीं जब उसका एंड पे नाम है। आया है मेरा ख़्याल है बस अच्छा। फिर मेरे हाँ हिम्मत हाँ। नहीं रही मुझ में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पहले तो बताएँ यार ना वो रंगीन। मैंने तो देखी थी रंगीन, और पूरा कर लिया था सीज़न, अच्छा, और एक ही रात के अंदर। पहले तो मुझे वो अच्छी लगी क्योंकि वो उसको मिक्स कर दिया, वो नहीं आई थी एक त्रिभुवन सी, एक टॉपर जी, टाइप। जी, हाँ। जी, जी। वो कौन सा बड़ा एक अच्छा एक्टर है, वो मनोव क्या नाम है उसका, अनब अनुम पता नहीं। यार एक तो नाम मुझे नहीं याद नाम होते। इनके बहरहाल नाम वो बड़े बड़ा अच्छा मुश्किल था, हाँ। मुश्किल है ना कि आसान गिगनू नाम बना पैदा हुआ कर। था, और वो मजबूरी है, उसका खर्चा पूरा नहीं हो हाँ, हाँ, रहा, तो खर्चा पूरा करने के लिए जो है वो गिगलू बन जाता है, और ताकि और आमदनी आए। और ये कि उसका वही एक रोना धोना पुराना, सोसाइटी के कर्जे चढ़े हुए हैं, ये करना है, हाँ, वो करना है, हाँ, पढ़ाइयाँ करनी है। ईमानदार भी है। हाँ। यदि ईमानदार है वो गिगलू बन जाएगा है। और तो पाकिस्तान के अंदर ना बंदा के अंदर पैसे फाड़ लो, गिगलू नहीं बनना। हाँ, तो वो हो गया। वो मुझे लग रहा था कि इंस्पायर्ड है वो। फिर शायद तुम्हें याद हो, एक बड़ी अमेरिकन सीजन भी दो हुए थे मशहूर। एक तो गिगलू, अमेरिकन गिगलू था, और पता नहीं उसका क्या नाम था, हंक इस तरह का नाम था। उसके 6-7 सीजन चले। हुँ, हुँ। वो इससे इंस्पायर्ड है। अच्छा। खैर है, लेकिन ये पहले भी हम कह रहे थे, पिछले जुम्मे को भी मैं कह रहा था कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, इंडियन, बेशक सीज़न बनाने वाले हैं, फिल्में बनाने वाले हैं, ये कॉपी बड़ी अच्छी करते हैं ना, है हाँ, ना? ऐसा ही है। हाँ। हाँ, बस इनको आर्ट आ अपने गया है। अपने हाँ, स्टैंडर्ड पे लाके। लोकलाइज़ कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो ये मुझे वही उसी तरह का मलहूबा लगा, कोई पुराना जो, अब तो उसकी स्टोरी मुझे भूलना शुरू हो गई थी, तो फिर याद आना शुरू हो गई। हुँ, हुँ। लेकिन थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखाई है। एक सहाफ़ी है, हैं जी, वो भी सहाफ़ी जो सरगोधा में नहीं होते थे हुँ, पुराने टाइप के, हुँ, हुँ। और ऊपर रोज़नामा तजारत और हुँ, हुँ। पता नहीं केड़ा थे इस तरह के। छोटे-छोटे कमरों में, छोटी-छोटी खिड़कियों में, हाँ, वो बैठे हुए होते टाइपिंग हैं, टाइपराइटर पे। और वो उस तरह का किरदार है। वो भी अपनी तरफ से बहुत ही महान हुँ, है ना? उसको बड़ा समाज सुधार भी उसने करना है, अच्छा। ईमानदार भी उसने रहना है, और रिपोर्टिंग भी करनी है। तो उस तरह का किरदार है। तो उसका पता चलता है जी कि गुगलू गिगलू जो है ना, उसकी बेगम के साथ। हुँ। तो गिगलू होता है वो जो हायर करती हैं ख़वातीन ना, ये जी। तुम्हें पता ही है। जी, जी, जी। तो कुछ देर के लिए हायर करती हैं टाइम पास के लिए। तो वो उसी तरह की एक सेक्शुअल
सेक्सुअल से ज़्यादा ये कि फ्रस्ट्रेशन जो है ना, क्लापा इसके अंदर उसकी बेगम का, ये हुँ, हुँ। इसको दिखाया। और इसमें सारे जो करैक्टर हैं ना, इसी तरह के हैं। अच्छा। कोई सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड उस तरीके से नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन ये कि गिगलू इसलिए हायर करते हैं कि उनका कुछ टाइम जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा जो है ना, वो पास हो जाए। तो हुँ, ये उसका थीम है। और ये सीज़न चलता जाता है, तो वो उसको, वो जैसे उसकी बेगम उससे छोड़ के चली जाती है, वही रोना-धोना होता है। वो जो गिगलू लेके जाता है ना, वो क्या नाम है, ताबूक रायना ने एक सनी का किरदार किया, बड़ा कमाल का। हुँ। वो उसके पीछे पड़ जाता है, कसाई का बेटा है, और वो फिर उनकी एक कहानी है, और वो इंट्रोड्यूस करवाता है उसको, क्या नाम है, मेघना मलिक जो है ना, रीनू बनी हुई है उस इस फ़िल्म के अंदर। तो वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, वो फिर टेस्ट केस देती है। लेकिन वो जर्नलिज़्म का उसके अंदर कीड़ा नहीं ख़त्म होता। हुँ। तो वो उसको थ्रिलर भी बना दिया, गिगलू के कॉन्टेक्स्ट के हुँ, अंदर है। हुँ। और उनका पर्सनल क्राइसिस भी चल रहा है, हुँ। ठीक है? उसके अंदर वो एक किरदार बड़े जानदार डाले हैं। तो एक क्रैक एक ऐसी खातून डाली है, कोई पॉलिटिशियन क्रिमिनल की बेगम, हुँ, उसके साथ उसे इश्क हो गया हुआ है उस सीज़न के आखिर तक। हुँ, हुँ। वो उसमें थोड़ा-सा नया एंगल है, बाकी तो बस। तो करैक्टर बिल्ड हो रहे हैं उसमें? हाँ, सीज़न अभी तक तो हो तो गए हैं करैक्टर, अब देखें तो दूसरे सीज़न में क्या होगा। लेकिन ये कि इस तरह की चीज़ें इंडियन सिनेमा के अंदर आ रही हैं, ये तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे तो हर दफ़ा सोचता हूँ कि ये हो क्यों रही है फ़िल्म के पीछे, एक ही तरह की फ़िल्में बन क्यों रही हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। ये ये मैंने वो बताया, वो सीए टॉपर वाली, फिर ये आ हाँ, ये गया, इस तरह के वो मौज़ूआत पे फिर काफ़ी बीए काम हो रहा है। पास, इस तरह की चीज़ें। एक ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आ रही हैं फ़िल्में। ट्रेंड बन रहा है मेरा ख़्याल है, ट्रेंड मेकिंग भी एक चीज़ है आजकल जो जैसे तो म्यूज़िक में हो ये रहा है ना क्या हमारे ये यहाँ। लोगों के इश्यूज़ हैं इस तरह के, ये कि ट्रेंड बन रहा है, या ये सिर्फ़ बाहर से इन्फ्लुएंस होके चीज़ें आ रही हैं? नहीं, दोनों तीनों चीज़ें हैं मेरा तो ख़्याल है कि इन्फ्लुएंस हुँ, भी है, हुँ। ऑफ़ कोर्स वेस्ट का भी इम्पैक्ट है और दूसरा ये है कि हमारी सोसाइटी में भी इस वक़्त इस तरह की है। कुछ मौजूद हैं चीज़ें। अच्छा, हाँ। तो भई ये चलो यार, पाकिस्तानी में सिनेमा की तो हमें समझ आती है कि ये तो हमारा लॉलीवुड जो है तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन ये हमारे यहाँ ड्रामा तो आबाद बहुत कब अच्छा था वैसे? बनता है, नहीं ऐसे ही है। आबाद ड्रामा तो बड़ा अच्छा बनता रहा है ना। ड्रामा अच्छा बनता रहा है तो ड्रामा। ड्रामा हमारा क्या उसी सूफ़ीज़्म के अंदर फँसा हुआ है, या निकल आया उधर से कुछ? कोई अच्छा काम भी बस वही स ये जज़्बाती ड्रामे, मैंने तो एक बड़ा पॉपुलर हुआ था। एक तो इंडियन ड्रामे के अंदर भी होती है, वो पूरा इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं उसके अंदर, वो इतना ओवर हो जाता है इंडियन मूवीज़ सीज़न के अंदर 5 में। पाकिस्तानी में तो शुरू ही उसी से होता है, उसी पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा पता है क्या? इंडिया में इश्क के मार्जिन ऐन पता नहीं गैन, इस तरह की हाँ, चीज़ें, और रो धो रहे हुँ, हैं, और पता नहीं ये है क्या, ये पाकिस्तानी ड्रामा? ये मैं आपको बताता हूँ देखें, इंडिया में ना मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर आप रोमांस पे बना रहे हैं तो एक्शन पे भी बना रहे हैं, थ्रिल भी बन रहा है, सस्पेंस भी बन रहा है, हुँ, गुर्बत पे भी बन रहे हैं, पैरेलल चीज़ें भी चल रही हैं, तो मकसद है कि वहाँ पे हर तरह का काम हुँ, हो रहा है। पाकिस्तान में कम हो रहा है हाँ। और उनको मार्जिन मेरा इतना ख़्याल है मिलता कि नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये बनाते हैं ड्रामे-श्रामे ख़वातीन के लिए सिर्फ़, यस, ताकि वो रो सकें बाद, है ना, देख के रोन के, इसीलिए तो हाँ, बस ज़्यादा सास-बहू के चक्करों से नहीं हाँ, यही निकलते कर और रहे फिर हैं। वही फिर इश्क का है, ज़्यादा सूफ़ी रोल डाल ट्रायलॉजी देते आ हैं। गई है कि हाँ। एक लड़का है और या 2 हुँ, लड़की हुँ। हैं या 2 लड़के हैं और 1 लड़की हाँ। है। वो मतलब एक ट्रायंगल बनाने की हर वक़्त ये कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये है कि उससे अब तो हुँ, इतने सारे मौज़ूआत हैं जिन पे बात होनी चाहिए, उन पे बात नहीं हो रही। ना हुँ। ड्रामे की सूरत में हो रही है कि वो जो अब हमारा कल्चरल एक हेरिटेज है, हाँ। उसको लाया जाए। हमारी हुँ, जो हुँ। रस्में हैं, रिवायात हैं, हाँ। मॉरल वैल्यूज़ हैं और इस वक़्त जो जदीद हुँ, ज़हन हुँ, है, हुँ। वो क्या सोच रहा है। तो हाँ। ये मतलब है कि मुझसे तो रिलेट ही नहीं कर पा रही आजकल के बिल्कुल, ड्रामे बिल्कुल, पाकिस्तानी। बिल्कुल। या जो हम जैसे लोग बिल्कुल हैं, जिस तरह देखिए, से सोचते हाँ, हैं, वो वो लोग फिर भी काम कर देखो रहे हैं कि सास वो बहू के, देखो इंडिया में इससे कम बनते हैं, वहाँ पे भी ड्रामे सीज़न मैं बनते आपको हैं। वो भी बता रहा था कि इंडिया में अगर आप 80s में जाएँ या अभी भी, हुँ। उनका पैरेलल संजीदा ड्रामे भी बहुत बने हैं। मुख्तलिफ बने तो सही, लेकिन उनकी वो सास बहू तो वो मेंबर पार्लियामेंट भी बन गई, वज़ीर भी बन गई थी वो ना, वो है, तो इतनी मशहूर हो गई थी वो। लेकिन देखें उन्होंने मखदूम मोहिउद्दीन से लेके तमाम हाँ। शायर, उन पे पूरी सीरीज़ बनाई हुँ, किरदार हुँ, के हुँ। नाम से। ठीक, उसमें बल्कि हाँ, गुलज़ार हाँ। साहब भी थे उसमें, बाकी लोग भी थे, लेकिन एक बड़ा अच्छा हुँ, हुँ, काम हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, किया। हुँ। और अदाकार मंझे हुए थे हाँ। सारे, थिएटर के मंझे हुए अदाकार।
हमारे यहाँ अब हुँ। खेप आ तो रही है, लेकिन उसमें भी क्योंकि थिएटर हमारे यहाँ उस तरह से हो नहीं रहा, हाँ, तो लेकिन वो चूँकि थिएटर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया तकरीबन और यहाँ पे डायलॉग जो हमारे। है वो रिकॉर्ड होते हाँ, हैं, जो तो थिएटर कल्चर लाइव का नहीं कब्ज़ा होते। हुआ हुआ है, वो अभी एक स्टीरियोटाइप किए जा रहे हैं। और वो कोई कराची वाले हैं, कोई सफ़ेद बालों वाले हैं, कोई काले बालों वाले हैं, हुँ, उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। और वो कोई समझ नहीं आ रही। इतना फंड इतना है आर्ट्स काउंसिल के पास, वो जाता कहाँ है इधर, और वो कहीं पे खर्च ही नहीं हो रहा, ना उनकी कोई पूछ पड़तीत है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अजीबो-गरीब सिस्टम है। लेकिन तुम सास बहू की कह रहे थे, वो तुम्हें मैंने पिछले में बताया था, थालेवन थालवी जो, थाले मन थालवी, हाँ जी। यार सास बहू की फ़िल्म, अच्छा, झगड़े के ऊपर। और उसमें ओ भी मैंने मैं मतलब वो किस बिल्कुल, तुम सास बहू का ड्रामा देखा है ना, वो जो चलता था इंडिया के जी, जी। ऊपर। सास भी हाँ कभी हाँ बहू थी। हाँ, सास भी कभी बहू थी, स्टार टीवी हुँ, का। हुँ। जी, पाकिस्तान में भी बेतहाशा ड्रामे बने, जी। सेम अच्छा। सेम फ़िल्म है, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है उसकी। उसके अंदर एक्शन भी है, और लेकिन वो एक्शन नहीं भी है। हुँ, उसके अंदर वो झगड़ा भी है, वो उस अच्छा। तरह का है भी नहीं है। हुँ। लेकिन कमाल की ट्रीटमेंट भी बाज़ दफ़ा होता है ना, कि ट्रीटमेंट भी अच्छी कर ले कम से कम उसमें। मतलब है कि आप समझते हैं कि ट्रीटमेंट के हिसाब से वो फ़िल्म बहुत अच्छी है, जानदार बहुत है, अच्छी है। उसके सेट। उन्होंने उसको, आप ये समझें कि उसको एक ऐसी महाकथा के अंदर सास-बहू की लड़ाई को पेंट कर दिया है कि ये तो अज़ल से होती आ रही है और ये चलती रहेगी। और जहाँ पे फ़िल्म ख़त्म भी होती है, उसके बाद फिर जो उसके जो सबटाइटल के सीक्वल चल रहा होता है, सीक्वेंस जो चल रहा होता है, हुँ, उसके अंदर फिर एक और फ़िल्म चल पड़ती है, अच्छा और पर उसी के अंदर ही सब ख़त्म भी हो जाती है। हुँ, हुँ। और इसमें जो अदाकार ये अदाकारा वो है वो साउथ तो के हैं, वो तो मुझे नाम अच्छा, शाम कोई इतने नहीं आते। अच्छा। तो वो देख लूँगा मैं कि उनके नाम क्या है, हुँ, हुँ। अगर तुम्हारी और दिलचस्पी है, म्यूज़िक लेकिन उसको म्यूज़िक देख भी सास बहू में म्यूज़िक कैसे आया? वो भी साउथ का ही है, उन्होंने अच्छा, डबिंग हुई भी है, अच्छे ट्रैक हैं 1-2। अच्छा। हाँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो अच्छे ट्रैक हैं। और ज़ाहिर है वो तो मसालेदार ट्रैक करते हैं, ज़रा हुँ, आइटम सॉन्ग हुँ, टाइप के, हुँ। तो वो इसमें है, मसाले पूरे अच्छा। मसाले पूरे डालते हैं हुँ, साउथ हुँ। वाले, कम नहीं तो होते, तीखे यूनिक हैं। चीज़ क्या है इसमें सबसे? वही मैं तो बता रहा हूँ कि यार एक छोटी-सी सादा-सी कहानी, जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं अभी तक, हुँ, उसकी ट्रीटमेंट ऐसे की है कि उसको एक बहुत बड़ी मिथ के को ब्रेक कर दिया, और जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा सिनेमा की फ़िल्म बना दी है। हुँ। उसका ऑरा ही फ़िल्म का उठा के रख दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो वो तो फ़िल्म ही और तरह की हो गई है। बड़ी और बात। एक ही जगह के ऊपर है, मंदिर के बाहर जो है ना, रस्म के ऊपर है, वहीं से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं तो फिर इसका मतलब मेरा इंतज़ार ठीक है, मैं तो उसका जो रामायण फ़िल्म आनी है उसका इंतज़ार कर रहा मैं वो उसको तो छोड़ो, पहले ये देख लो, फिर हूँ। तुम्हें चलें, पता चलेगा कि कैसी ठीक है। ट्रीटमेंट करता है साउथ हाँ, वाला। नहीं इसका ट्रेलर तो मैंने देखा था, ट्रेलर तो ट्रेलर देखा। अच्छा होगा, लेकिन मुझे तो ये आती है, मुझे तो यार बस सिनेमा में देखना अच्छा लगता है। मुझे ये नाम शाम ना मुझसे पूछा करो, तुम हाँ, खुद ही ये गूगल कर लिया करो। हाँ, नहीं मेरे ज़हन में था शायद कंगना ना हो इसमें। हैं? मेरे ज़हन में नहीं, ये था कंगना नहीं है, कंगना नहीं। एक इनकी बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, हाँ, वो इस फ़िल्म के अंदर है जी। तो ये जो साउथ की फ़िल्में बन रही हैं आमिर, हाँ, इनमें भी काफ़ी कंटेंट ओरिएंटेड मतलब है। बहुत ही कंटेंट है उनके अंदर, उसी में तो कंटेंट है, हाँ, और ट्रीटमेंट सिनेमा की बिल्कुल ट्रीटमेंट तो आउट क्लास है। और ही इन्होंने कर दी। वो तो ये जो गेम नहीं है, गेमें जो हुँ, उनकी लेवल्स, और वो वहाँ से उसको इंस्पिरेशन लेते हैं, वहाँ से एक नॉर्मल सी स्टोरी को उसके स्टोरी बोर्ड के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो पूरे साउथ के, नॉर्थ इंडिया के मसाले डालते हैं, हुँ, बाहर से जो है ना, हॉलीवुड से जो है ना, वो एक्शन उसके अंदर उसका तड़का लगाते हैं। ओए होए होए, वो फिर वो ऐसी फिल्म निकलती है जब लेबॉर्ट्री से, हुँ, बंदा परेशान हो जाता है कि यार इन्होंने इतने मसाले बनाए कैसे, डाले कैसे। तो हुँ। ये है ना, कम से कम थोड़ी सी क्रिएटिविटी तो कर रहे हैं ना उसके अंदर। हाँ, चाहे वो हाँ, यानी कि स प्रोडक्शन एंड पे कर रहे हों, सेट हाँ, डिज़ाइनिंग में कर रहे हाँ। हों, हर कलर्स में चीज़ कर के रहे अंदर, हों। हर चीज़ ऑफ़ में कोर्स, वो बिल्कुल। उसके थीम को जैसे उठा के लेके जाते हुँ, हैं चीज़ों को, छोटी से छोटी कहानी को इतना बड़ा कर देते हैं वो। अच्छा। तो बताओ फिर क्या देखें भई लोग इस हफ़्ते, इस जुम्मे को? अब पूछ बिल्कुल, लें भई नई कि कोई, फ़िल्में देखनी है या पुरानी नहीं देखनी यार, है, उन लेकिन लोगों की सीरीज़ तो नई क्या? फ़िल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी होती हाँ, है, पुरानी फ़िल्मों का तो अब वो दौर ही गुज़र गया लेकिन है कुछ यार। पुरानी मतलब मैं तो पुरानी कहूँगा कि लाइक ये 2024 की कोई फ़िल्म देख थालिबन लें। थालवी देख लेना, ये भी हाँ, अच्छी ये भी फ़िल्म अच्छी है। फ़िल्म हाँ, है, इसको देख जो लें। आप बता रहे हैं। अगर आपको कोई शौक है कोई इंटरनेशनल सिनेमा का, उसमें 2 हैं यार, फॉल फॉर मी वो मैंने देखी, बहुत अच्छी फ़िल्म है। हुँ, हुँ। वो भी इसी तरह का ही ड्रामा है, ये जो
हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर चलता है लव स्टोरी का, ज़ाहिर है कि फिर अच्छा, वो उनकी ट्रीटमेंट हॉलीवुड के ज़्यादा है। फिर स्पेनिश है एक, टू ग्रेव्स, अच्छा। वो हो यार, स्पेनिश सिनेमा भी अभी बात करेंगे, बहुत कमाल का सिनेमा है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो टू ग्रेव्स देखें अगर आपको और पसंद आए। ये इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ? नहीं नहीं, इंग्लिश डबिंग है, यानी वो उसमें तो इंग्लिश में वर्जन अच्छा। में भी, हुँ, डबिंग नहीं, इंग्लिश वर्जन के अंदर भी है। हुँ, हुँ। तो वो उसको देख लें, तो बड़ी कमाल की फ़िल्म है। तो तुम भी बता और दो एक कोई। मिरर भी सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, मिरर। हाँ 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 हाँ, मिरर को तो अभी हम उसके ऊपर अलहदा से कर लेंगे। लेकिन वो भी फिलहाल देखी मैं कह रहा था कि हाँ, ऑडियंस को बता रहा हूँ कि मिरर भी देख वो लें। अगर वो देख लें तो फिर आप हमें तबसरा करके भेज दें कि यार ये हम उस पे तबसरा करें या ना करें। तो ये वो भी तो बताए ना देखने हाँ, वाले भी कि करना है बिल्कुल, कि नहीं बिल्कुल करना है। सही। तो तुम बताओ क्या देखें वो कोई म्यूज़िक ट्रैक ही बताओ, कोई नया आ रहा है कि नहीं। म्यूज़िक ट्रैक तो काफ़ी सारे आजकल तो एआई जनरेटेड भी आने शुरू हो गए हैं। ग्लोबल के नाम अच्छा। से उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया हाँ है। हाँ, वो प्रोड्यूस हुआ है। हाँ, प्रोड्यूस हुआ है, एआई तो के जरिए। उसमें शायरी भी एआई के थ्रू है, अच्छा। कंपोज़िशन भी और फीमेल जो आवाज़ है वो भी अच्छा वो भी। और वीडियो भी वाह उसकी जी वाह। सारी। अच्छा। जी, चल ठीक है यार, बहुत शुक्रिया अमर बिलाल, तुमने थैंक यू। बता दिया कि और अगली दफ़ा ज़रा कोई फिल्में देख के आना यार, ये हाँ, ताकि हम नई देख फ़िल्में बता देख के सकें आऊँगा, लोगों ने। पुरानी तो मैं हाँ, देखता रहता हूँ, नई पुरानी फिल्में बहुत हो गई, पुरानी फिल्म एक ही अच्छी है, अच्छा। वो शोले, बस शोले ही फिल्म है, या पाकिस्तानी मौला जट। हाँ, जब आपने कोई देखना हो सिनेमा इंडिया का, पुरानी फिल्म बस शोले देख लें, पाकिस्तानी देखनी है मौला जट देख लें। बिल्कुल, वो दोनों एक ही अंदाज़ की हाँ, है। एक ही अंदाज की है, तो आजकल का ये दौर चल रहा है। चल यार, चलें, अल्लाह हाफिज, बहुत फिर शुक्रिया। मिलेंगे अगले जुम्मे को। थैंक यू।